अगर आप घुटने से दर्द से परेशान हैं और डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है, रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, तो ठहरिए। रिप्लेसमेंट कराने से पहले मैं आपको बताता हूं वो 5 सूत्र जिससे अनेक सारे लोगों के घुटने रिप्लेसमेंट कराने से बचे हैं। वो 5 सूत्र आपने खुद करने हैं अपने घर में। खुद है तो खुद के लिए, परिवार का कोई सदस्य है तो परिवार का सदस्य, उसके लिए वो 5 काम कर रहे हैं। वो कौन से काम कर रहे हैं, कौन सी विशेष एक्सरसाइज करनी है जो आपके घुटने के दर्द को रिप्लेसमेंट से बचा सकती है। तो मैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित, आप जानते हैं, आपके लिए विशेष टिप्स लेकर आया हूं, विशेष एक्सरसाइज लेकर आया हूं कि आपके घुटने रिप्लेसमेंट से कैसे बचाया जा सके, आपका लाखों रुपए का खर्चा कैसे बचाया जा सके और आपके दैनिक जीवन की जो क्वालिटी है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सके। तो इस प्रकार की चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। घुटने की तकलीफ आती है तो उसमें जॉइंट्स के अंदर स्पेस कम हो जाता है और स्पेस कम होने के कारण से मूवमेंट में दिक्कत आ जाती है और चलने का तरीका भी बदल जाता है। ऐसे हिलना डुलना, इस प्रकार के चलने का क्रम आ जाता है। सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ आ जाती है और इवन इससे भी ज्यादा भयंकर ये होता है, कभी कभी लेटे लेटे भी हमको दर्द होता है। तो जो पैर हमको सारी दुनिया की सैर कराने के लिए भगवान ने हमको दिए हैं, वो अपने खुद के डेली रूटीन को पूरा करने में भी सहयोग नहीं करते। तो आज आपके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घुटनों का रखरखाव करें और रिप्लेसमेंट से खुद को बचाएं। पहले तकलीफ कैसे होती है मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ में है श्रीमती कुसुम गुप्ता। इनकी कंडीशन क्या है, क्या घुटनों में तकलीफ हो जाती है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। कुसुम जी, इनको घुटनों की तकलीफ हुई जब मेरे पास ये आई। अब देखिए चलने पर कैसा होता है, जरा एक बार चल के दिखाओ। ये देखो, इस तरह से चलो, आराम से चलो, थोड़ा फास्ट चलो जैसे आप चलती हो। हाँ, इनको दिखाना है चलते हुए। हाँ, चलो, थोड़ा तेज चलना है और चलते समय जो आपकी पोजीशन, यानी जब ये चल रही है तो ऐसे और ऐसे, यानी चाल इनकी बदल गई। इधर भी घुमाई जरा, है ना, ये चाल पूरी इनकी बदल गई और ये यहां से यहां पर आई। और जब घुटने में तकलीफ हुई तो कैसे हुई, इधर घूम जाइए और अपने घुटने को दिखाइए। दोनों घुटनों के ऊपर करिए पजामी और देखिए दोनों पैर मिलाओ। ये बो लेग्स, दोनों घुटनों में स्पेस हो गया और ये घुटना इतना ज्यादा बाहर निकल गया है कि इसमें न केवल दर्द है, ये 2 कदम भी चलने में इनको बहुत कठिनाई होती है। और ये इनको नहीं होती है, ये कॉमन है। ये तो इन्होंने कहा कि भी मेरे घुटनों की तकलीफ है, तो मैं वो दिखाना चाहता हूं कि कैसी घुटने की तकलीफ होती है। ये पूरा साइड बेंड हो गया और ये घुटना बाहर आ गया। सबसे ज्यादा दर्द इस एरिया में होता है और जब हम थोड़ा चल लेते हैं तो पैर के पूरे नीचे और ऊपर भी दर्द आ जाता है। पूरा ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांध दिया हो, किसी ने टाइट कर दिया हो। तो ये इस प्रकार की कठिनाई जो आती है, इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा फेस की तरफ भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जमीन पर बैठने और उठने का तरीका। नंबर 1, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। अब आप इनको देखिए, बैठिए, हाँ नीचे लेकर आइए पूरा इनकी तरफ। पहले सबसे पहले हाथ लेके जाना, जाओ, धीरे से जमीन पर टच करना, बिना घुटने मोड़े आराम से सपोर्ट से ऐसे बैठना। ये बैठने का तरीका है। अब घुटने की एक्सरसाइज में दूसरा काम करेंगे हम, घुटने की कटोरी। ये जो कटोरी जाम हो गई है, ये कटोरी जो जाम हो गई है, इस कटोरी को, ये पूरी जाम है इसलिए इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती। मोड़े तो मुड़ता नहीं है घुटना, मोड़े तो घुटना मुड़ता नहीं है। इस कटोरी को फ्री करना है, पहला काम फ्री करने। आज मैं आपको कटोरी फ्री कैसे की जाए, ये नी कैप कैसे फ्री की जाए, इसी पर काम हमको करना है। तो सबसे पहले इसकी ऊपर और नीचे हल्की रबिंग की और यहां हल्का हल्का हमने ये हल्की मसाज दी, ऐसे और ऐसे, खुद भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों है ना, इसके आसपास हमने ऐसे मसाज दी, इससे सर्कुलेशन नॉर्मल हुआ। 8-10 बार, या कुछ चीजें पाउडर भी लगा सकते हैं और फिर इसके ऊपर हल्की यहां ये मसाज दी, पहला काम। दूसरा, ये जो पंजा है, इस पंजे को ऐसे पकड़ना, हल्का सा मोड़ना
और कैप को हल्का मूवमेंट देने की कोशिश करना। ढीला छोड़ो, नीचे लेके जाना और कैप को हल्का सा मूवमेंट देने की कोशिश करना, फिर ऊपर लाना। ये काम 3 से 5 बार करना है। नीचे लेके जाओ ऐसे। ये जो बाहर शेप आ गई है, धीरे धीरे ये घुटना, अभी तो ये पहले से बहुत अच्छा हो गया है। आज तो कई दिनों के बाद, कितने दिन हो गए? 6 दिन। 6 दिनों में तो दर्द ही खत्म हो गया है। क्यों? बताओ। ये दर्द खत्म होने के बाद ही मैंने कहा चलो आज आप सारी दुनिया को भी दिखाओ जो आपके साथ किया है, सारी दुनिया के घुटने क्यों नहीं ठीक होने चाहिए। तो ये पहला, दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम है लेट कर बताना। तो आप अपना सिर उधर कर लीजिए और पैर इधर कर लीजिए और धीरे से लेट जाइए। थोड़ी और लेट जाइए, हाँ थोड़ी इधर, जिससे मैं इधर बैठ जाऊं। वेरी गुड। ध्यान करना, नी कैप की एक्सरसाइज में महत्व की चीज है, पहला काम है स्ट्रेचिंग, खिंचाव। पंजों को नीचे की तरफ खिंचाव करिए और ऊपर की तरफ दोनों को लेकर आइए। तीसरा स्टेप, खिंचाव। अपने आप ही ये काम करना है, इससे ये नी कैप फ्री होना शुरू हो जाएगी। चौथी एक्सरसाइज है, इस घुटने को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने से नीचे पकड़िए, नीचे, पहले नीचे, और धीरे इसको अपनी तरफ लेके जाइए। ये ढीला छोड़ दिया। अब अपने आप इसको नीचे दबाइए, इसको नीचे ले जाना और इसको नीचे दबाना। अब सीधा करो, फिर से वापस लो, फिर पैर को सीधा करो और फिर से वापस लो, फिर सीधा करो। खुद ही करना है काम और वापस लो। यानी जब पैर सीधा किया तब पूरी टांग सीधी, जब पंजे को, जब ये थाई को अपनी तरफ खींचा तब घुटना नीचे। इससे नी कैप रिलैक्स होती है। चौथा और फाइनल और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, एक इस प्रकार की टॉवल, कोई भी टर्किश टॉवल, कोई दुपट्टा, कोई चादर, जो भी घर में अवेलेबल है, उसका ऐसा छोटा सा एक गोल रॉल बना लें और रॉल बनाने के बाद घुटने के बीच में ऐसे लगाएं और अब नीचे से, यानी इसके भी नीचे से, यहां से बस जितना संभव हो 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे रोकना। रोको 10 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स किया और नीचे पकड़ लो बेशक। अब इसको अपनी तरफ खींचो, हाँ पूरा खींचो, जितना मैक्सिमम ले जा सकती हो। सर ध्यान करना, सिर नहीं उठना चाहिए। वापस धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से एक बार लूज इसीलिए छोड़ना क्योंकि अगर लूज नहीं छोड़ा तो वहां दर्द होगा, इसीलिए छोड़ने से सर्कुलेशन फिर गया। और फिर 5 से 6 बार इस क्रम को करना। अगर हम दिन में 3 बार इस सारे क्रम को कर लेते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो घुटने की रिप्लेसमेंट की नौबत खत्म हो जाएगी, दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। इतनी इफेक्टिव विज्ञान है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 5 एक्सरसाइज, पहले बैठना और खड़े होने का तरीका, इसके बाद नी कैप को फ्री करना, इसके बाद पंजे को अंदर की तरफ खींचना, फिर इसके बाद लेट जाना, लेटने के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग के बाद घुटने को मोड़ने वाली एक्सरसाइज, और उसके बाद ये टॉवल लगाने वाली एक्सरसाइज। यहां जैसे टॉवल लगाते हैं, ये टॉवल लगाने के बाद नी का जो स्पेस है, जो ऐसे कम हो रहा है, वो धीरे धीरे अधिक होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये एक्सरसाइज घुटने के दर्द वालों के लिए बहुत बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। पैर सीधा, और अब कैसे खड़े होना है, करवट लेकर बैठना है। पहले करवट लेकर बैठेंगी और इसके बाद ये खड़े होने का तरीका, क्योंकि रिप्लेसमेंट जिनकी न होने वाली है उनको डॉक्टर्स हमेशा जमीन पर बैठने के लिए मना कर देते हैं। अब आप खड़े होना है, दोनों ऐसे पैर थोड़े मोड़े, हाथों की सपोर्ट से बिना घुटने को टच किए धीरे धीरे खड़े हो जाना। वेरी गुड। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कुसुम जी। आप 6 दिन पहले आई तो क्या हाल था, कहाँ का दर्द था और आज का क्या हाल है? पहले जब मैं थी तो दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था। अब ये है कि एक में तो ठीक है, ये लेफ्ट वाला एकदम ठीक हो गया है, और दूसरे में अभी थोड़ा है, थोड़ा बचा है, हाँ, थोड़ा बचा है, और चाल में फर्क पड़ गया है। पहले बहुत ज्यादा टेढ़ी थी, अब थोड़ा सा फर्क है।
हाँ, मतलब जो पहले आप झूम के चलती थी वो और चीज बादल खत्म हो झूम गई। के चलना वो बंद खत्म हो गई। वो अच्छा। खत्म हो गया, अब वो थोड़ा सीधा हो गया। और ये बहुत दूर चाहिए, जम्मू से आई है और दिल्ली में सर्विस करते थे, तो यहीं पर फिर तकलीफ हुई तो इलाज कराने के लिए आई। तो जैसे इनकी जो ये हमने जो भी थेरेपी की, जो टेक्निक्स अपनाई, ये जो अभी आपके सामने दिखाई है, ये एक्सरसाइज करने से रिप्लेसमेंट की नौबत खत्म हो जाती है। तो मित्रों, घुटना हमारा बहुत महत्व का है, हमारे सारे शरीर के वजन को लेके जाता है, लेकिन जब हम इसकी चिंता नहीं करते तब ये खराब हो जाता है। पर हाँ, ध्यान करना, रिप्लेसमेंट केवल सॉल्यूशन नहीं है। रिप्लेसमेंट से पहले इस प्रकार की एक्सरसाइज करके उसका रखरखाव करना चाहिए। इसीलिए आपको ये कैसा लगा, आज का ये पूरी एक्सरसाइज कैसी लगी, आप अपने तक मत रखिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, अपने परिवारजनों को शेयर करिए, दिखाइए अपनी माताओं को, वो बड़े बुजुर्गों को, अरे ऐसे एक्सरसाइज करो, इससे घुटने का दर्द जाता है और जाता है। क्योंकि मैं तो हजारों लाखों लोगों को मैंने इस प्रकार से कराते कराते उनको ठीक किया है, तो जाता है, दर्द बिल्कुल जाता है। तो शेयर करिए और ये मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल बटन भी दबाइए, जिससे कि आने वाली इंप्रूवमेंट की और एडवांस वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्यों? यह समाज के हित में, जनहित में किया जाने वाला आरोग्य पीठ का एक बहुत बड़ा अभियान है। आपका सहयोग, आपका समर्थन और आपकी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा चाहिए, जिससे कि मैं और हजारों और लाखों लोगों को जो अपना इलाज, महंगा इलाज नहीं करा सकते, दूर गरीब जनता, उसके कल्याण के लिए मैं खुद को अपने को लगा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।